हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जहां हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी और लाइफस्टाइल की। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रोजेक्ट पैन अपडेट। आपको पता ही होगा, मेरे चैनल को अगर आप रेगुलरली फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि मैंने अपने चैनल पे पिछले साल भी प्रोजेक्ट पैन सीरीज शुरू की थी एंड कुछ हद तक ही मैं उन प्रोडक्ट्स को यूज कर पाई थी और आपके साथ मैंने ऑनेस्टली शेयर किया था वो अपडेट। आप जाकर चेक कर सकते हो मेरे चैनल पे। और इस साल भी मैंने प्रोजेक्ट पैन सीरीज शुरू किया। जनवरी में मैंने शुरू किया था, आपको कहा था मैं अगले 3 महीने ये सारे प्रोडक्ट्स यूज करूंगी और फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ इन प्रोडक्ट्स को लेके। आज वो दिन आ चुका है, चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। एंड यस, इट्स जस्ट अ हेड्स अप फॉर यू। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि मेरे पास काफी प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में मुझे बात करना है। प्लस यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मैं मेंशन भी नहीं करने वाली हूँ, पर वो मेरे प्रोजेक्ट प्लान का हिस्सा है। उनकी क्या स्थिति है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करना इफ एट ऑल यू आर इंटरेस्टेड। एंड ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं प्रोजेक्ट प्लान में डालने का मकसद यही था कि मैंने यूज करूँ और ज्यादा यूज करूँ और रख के क्या फायदा है मेरे कलेक्शन में। तो मैं तो आपको भी इंकरेज कर रही हूँ, अगर आपका छोटा या बड़ा जैसा भी मेकअप कलेक्शन है, अपने मेकअप प्रोडक्ट्स को यूज करो। अक्सर ऐसा होता है कि हम नया 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 बस खरीदते रहते हैं, इंक्लूडिंग मी। एंड उसके बाद वो जो हमारी पुरानी चीज है वो और पुरानी होती जा रही है। तो मेरे मेकअप कलेक्शन में या फिर स्किन केयर या ब्यूटी कलेक्शन में जो कुछ भी था, मुझे लगा कि मुझे उसे क्यूरेट करना चाहिए और प्रोजेक्ट प्लान में डालना चाहिए एंड दैट्स व्हाट आई हैव डन। आपको जानना है कि कौन से प्रोडक्ट्स हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार चेक कर लेना। यस, अगर आपको जानना है कि मैंने ये वाला मेकअप लुक कैसे क्रिएट किया है तो मेरी पिछली वीडियो में देख लेना। मैंने जितने भी मेकअप प्रोडक्ट मुझे आजकल बहुत अच्छे लग रहे हैं उसे यूज करके पूरा मेकअप लुक क्रिएट किया। आई एम सो हैप्पी। और मैं किसी भी तरीके का फिल्टर यूज नहीं करती हूँ, तो ये पिंपल दिख रहा है तो दिख रहा है, वो है एक्चुअली रियल लाइफ में। यहाँ पे टेक्सचर है, एक्ने मार्क्स हैं तो है। मैंने कैसे अपना मेकअप लुक क्रिएट किया आप जाके देख सकते हो। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं शुरू करूंगी इससे। ये द प्लम बॉडी लविन बॉडी परफ्यूम है इन द वेरिएंट ऑर्चिड और नॉट। ये पहली बार यूज नहीं करी थी, बहुत बार मैं इसे यूज कर चुकी हूँ। इसका जो 295 रुपीज का बॉटल आता है वो मैंने 2-3 बार खरीदा है, एक आध बैकअप भी है मेरे पास। आई लव इट सो मच। और फिर मैंने ये वाला बड़ा वाला जो साइज आता है वो खरीद लिया और मैंने कहा था कि मैं इसे एटलीस्ट आधा भी खत्म कर पाऊँ, तो आई एम हियर। आई हैव नॉट प्रोग्रेस्ड अ लॉट, पर मैं इसे यूज करना बहुत पसंद करती हूँ। एंड मेरे पास और भी परफ्यूम्स हैं जिन्हें मैंने रोटेशन में रखा हुआ था, सो लेट मी शो यू दोस्त। बट बहरहाल फिलहाल हम यहाँ पे हैं। एंड एक और बात, ये जितने भी प्रोडक्ट्स मैं दिखा रही हूँ आई एम गोइंग टू अपडेट यू इन द मंथ ऑफ जून। बेसिकली फर्स्ट वीक ऑफ जून में आपको अब अगला अपडेट मिलेगा इन सारे प्रोडक्ट्स को लेके। ओके ओके, मूविंग ऑन। ये प्रोडक्ट जब हम सिंगापुर गए थे तो मिनीसो से सीक्रेट गार्डन वेरिएंट खरीदा था मैंने। जब मैंने आपको इस साल प्रोजेक्ट पैन में इसे दिखाया था, यहाँ कहीं था आई गेस, अभी यहाँ पहुंचा है। मुझे इसे और यूज करना है। इसकी फ्रेग्रेंस समहाउ मुझे एकदम अच्छी नहीं लग रही है, पता नहीं मेरा टेस्ट चेंज हो गया है क्या, क्योंकि जब मैंने इसे खरीदा था तब तो मुझे ठीक लग रहा था। पर आई कीप यूजिंग इट बिकॉज आई एम फीलिंग लाइक आई यूज इट अप एंड फिनिश इट ऑफ। So this is where I stand with this product right now. Okay, moving on to Zara's Wild Rose. तो Zara का ऑर्चिड जो है वो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, उसी के साथ मैंने इसे भी खरीदा था। क्योंकि ऑर्चिड पे मैंने ध्यान दिया, मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया, तो मैंने आपको कहा था मैं पक्का इसे इस साल यूज करूंगी। एंड आई मस्ट से आई डोंट फील लाइक यूजिंग इट अप कंप्लीटली। इट्स सच अ गुड परफ्यूम। आई लव द रोजी फ्रेग्रेंस दैट इट हैज गॉट। और आई थिंक जब मैंने शुरू किया था तो यहीं पे था, अब यहाँ पहुंचा है। सो अच्छा खासा प्रोग्रेस किया है मैंने इस पे, बिकॉज आई लव इट। इसका जो फ्रेग्रेंस है अच्छी तरह से लिंगर करता है मेरी स्किन पे एंड इट स्टेज फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम। 4-5 घंटे आराम से मिल जाएगा। और अगर आप अपने कपड़ों पे इसे स्प्रे करोगे तो अगले दिन भी उस पर आपको इसकी स्मेल आप स्निफ कर सकते हो। सो आई क्वाइट लाइक दिस प्रोडक्ट एंड आई एम रियली हैप्पी कि यहाँ पहुंचा है। आई थिंक अगले 2 महीने में थोड़ा और प्रोग्रेस तो हो ही जाएगा। तो मैंने अपने प्रोजेक्ट पैन में सेटिंग स्प्रेज भी रखे थे, तो ये दोनों सेटिंग स्प्रेज रखे थे, मैक का फिक्स प्लस और फेंटी ब्यूटी का सेटिंग स्प्रे। सच कहूँ तो ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुआ है, बट आई रियली रियली ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू यूज दीज सेटिंग स्प्रेज। मेरे पास और भी सेटिंग स्प्रेज है, आई थिंक एनवाईबी का सेटिंग स्प्रे, स्विस ब्यूटी का सेटिंग स्प्रे, इनसाइड का सेटिंग स्प्रे, ये सारे सेटिंग स्प्रेज मैं यूज करी थी। मोयरा का भी सेटिंग स्प्रे वो भी यूज करी थी। तो उतने सारे सेटिंग स्प्रेज यूज करे थे मैं, डिफरेंट डिफरेंट लुक्स करने होते हैं। तो मैं फिर भी कहूंगी कि ये ठीक है, इतनी बुरी स्थिति में नहीं है कि मैंने इसे बिल्कुल यूज नहीं किया है। बट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू यूज दीज सेटिंग स्प्रेज। और आने वाले महीनों में आई यूज इट मोर, एटलीस्ट पुट इन सम मोर एफर्ट्स। और आई जस्ट डेफिनेटली इसे कि मैं इन्हें एंजॉय करूँ। ऐसा कुछ मुझे जबरदस्ती नहीं लग रहा है कि मुझे यूज क्यों करना है, जबरदस्ती या खत्म करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। I'm enjoying it. It is just that I won't be repurchasing this one. It does nothing special and it's a really pricey product for Fenty Beauty. तो एक बार खत्म हो गया तो हो गया. That's what I think. Moving on, Honest Beauty का ये blusher in the variant Peony Pink मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने इसे ना
पूरे जैन और आई थिंक फेब में भी काफ़ी यूज़ किया है, बट मार्च आते-आते आई जस्ट गॉट इनटू सम अदर ब्लशर्स दैट आई डिड नॉट शो सम मोर लव टू दिस वन। पर ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैंने आपको कितने ट्यूटोरियल्स के थ्रू ये प्रोडक्ट दिखाया है। इट्स अ रियली पीची पिंक शेड दैट सूट्स माय स्किन टोन, और ये ना मेरी स्किन पे टिकता है, 3-4 घंटे कहीं नहीं गए। आप इसे अप्लाई कर लोगे तो द शेड पियोनी पिंक फ्रॉम ऑनेस्ट ब्यूटी, इट्स अ रियली गुड ब्लशर। बट आई रियली होप कि आने वाले महीनों में मैं इसे और यूज़ करूँ। बट जितना भी यूज़ किया है मैंने, जो भी 1.5-2 महीने यूज़ किया है, मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ एंड आई विल कीप यूजिंग इट। मूविंग ऑन टू आईज, सबसे मजे की बात यह है कि ये जो प्रोडक्ट है मेरे कलेक्शन में बहुत समय से था, और मैं ना पर्सनली स्पीकिंग ब्लैक कोल को बहुत ज्यादा प्रेफर करती हूँ। बहुत सालों से ब्लैक कोल्स खरीदती भी आ रही हूँ तरह तरह ब्रांड से। एंड आई वाज लाइक, मैंने बहुत समय पहले इस प्रोडक्ट को खरीदा था, एसेंस कॉस्मेटिक्स का लॉन्ग लास्टिंग आई पेंसिल इन द वेरिएंट हॉट चॉकलेट, and I can't twist it up anymore. I'm so happy. It's such a good product for the price that you are paying. ये बहुत अच्छा डीप ब्राउन आई पेंसिल है, बहुत अच्छा इसका कलर पे ऑफ है। ये मेरी वाटर लाइन पे और अपर आई लैश लाइन पे आराम से मैं अप्लाई कर पाती हूँ, और इसीलिए मैं तो, मुझे लगता है कि ये फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक तो आते आते पूरा खत्म ही हो जाएगा। सो आई एम रियली हैप्पी दैट आई गॉट दिस वन, used it a lot. Moving on to Rare Beauty's mascara, ये ट्रेवल साइज में है और यही मैंने अपने लैशेस पे आज अप्लाई कर रखा है। ये ना मेरे लैशेस को वॉल्यूमाइज भी करता है, लेंथन भी करता है, बस इसके वॉन्ड को ध्यान से यूज करना, वरना आप अपने आप को पोक कर लोगे, सो बी केयरफुल। इट इज अ रियली गुड मस्कारा। मैंने कभी फ्लेकिंग वगैरह तो नहीं देखी इसके साथ, और ये ट्रेवल फ्रेंडली पैकेजिंग में है, फुल साइज भी है मेरे पास, बिकॉज आई लव द फॉर्मुलेशन, सो आई एम ओके टू हैव द फुल साइज एज वेल। और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको फॉल्सीज वेयर करना पसंद नहीं है और आपको थोड़ा वॉल्यूम और लेंथ चाहिए, दिस विल डू द जॉब। मैंने इसे भी काफ़ी यूज़ किया गए महीनों, 3 महीने में मैंने इसे अच्छे से यूज़ किया है, पर इसमें काफ़ी प्रोडक्ट बच रहा है एंड आई विल कीप यूजिंग इट। तो ऑनेस्टली सेइंग, मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस के थ्रू ये बात बता दी है। मार्स का ये जो लिप लाइनर है इन द वेरिएंट लस्टी पिंक, ये जो है कलर अच्छा है, फॉर्मुलेशन मुझे अच्छा नहीं लगता, फॉर्मुलेशन मुझे इसका थोड़ा ड्राई लगता है। और मैं कंपेयर कर रही हूँ स्विस ब्यूटी के लिप लाइनर से, उसका फॉर्मुलेशन बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास बॉबी ब्राउन वेरिएंट है स्विस ब्यूटी का, लव द फॉर्मुलेशन, लव द शेड। इसका शेड मुझे अच्छा लगा, फॉर्मुलेशन नहीं, आई डोंट नो। ये हल्का सा मुझे मेरे ड्राई लिप्स के लिए और ड्राई लगता है। स्वॉच तो बड़े अच्छे से हो रहा है, पर जब मैं लिप्स पे अप्लाई करने जाती हूँ ऐसा लगता है कि भाई जद्दोजहद से मेरे से प्रोडक्ट लग पाता है। तो इवन दो मैंने इतना कुछ कह दिया इसके बारे में, ये काफ़ी लंबा था और मैंने इसे यहाँ पहुँचाया है। एंड आई वुड से फॉर अ लिप लाइनर इट्स अ डिसेंट प्रोडक्ट, आई नीड टू यूज इट। और आज भी मेरा गोल यही है कि मैं इसे पूरी तरह से यूज करके खत्म करूँ। आई थिंक आई विल बी एबल टू डू दैट इफ आई वर्क ऑन दिस डेडिकेटेडली, आई डू दैट। नेक्स्ट सेक्शन वो है जो मेकअप प्रोडक्ट्स है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं जिनको मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया, सो इट्स नॉट यूज्ड इनफ वाले कैटेगरी में जो मैंने प्रोडक्ट्स रखे हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये फेंटी का ये लिप मास्क ही है, रात को मैं अक्सर अप्लाई किया करती हूँ, बट इसके साथ थोड़ा ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप है, क्योंकि एक्वालॉजिका का जो लिप रेडियंस वाटरमेलन नाइसिनमाइड वाला लिप मास्क है वो मैं यूज़ करती हूँ, लनेश का बेरी मास्क है वो यूज़ करती हूँ, तो निक्स का फैट लिप ऑयल भी कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि आपने उसकी हालत देख ली है, वो खत्म होने वाली स्थिति में है। I have to talk to you about this beautiful product which is a lip gloss. Don't mistake it for a lip oil. ये ना निक्स का फैट लिप ड्रिप लिप ऑयल है, नाम तो ये है इसका, पर इसमें ऑयल वाली कुछ खास प्रॉपर्टी नहीं है। इट्स अ रियली गुड ग्लॉस फॉर दैट मैटर, दैट्स व्हाट इज ऑन माय लिप्स। और एकदम एक्सट्रीम लेवल का ग्लासी फिनिश नहीं है इसका, इट्स अ डिसेंट प्रोडक्ट फॉर दैट मैटर। पर आप देख सकते हो मैंने इसे कितना यूज किया है, और ये मेरा जेन्युइन एफर्ट था कि मैं इस प्रोडक्ट को यूज करूँ और खत्म कर दूँ। आई एम सो हैप्पी। मैं अपने सपने में भी सोच नहीं सकती थी कि मैं इस प्रोडक्ट को यूज करके खत्म करने वाली स्थिति में ला दूंगी, और मैं इसे जेन्युइनली यूज करती हूँ क्योंकि मुझे ये अपने लिप्स पे अच्छा लगता है। ये मेरे पिगमेंटेड लिप्स को किसी तरह का कवरेज नहीं देता, but I just love the formulation as a lip gloss. Okay, not as a lip oil. It's a hybrid of lip oil and lip gloss, पर इसका झुकाव ग्लॉस की तरफ ज्यादा है, लिप ऑयल की तरफ नहीं। लिप ऑयल थोड़ा सा थिन होना चाहिए, बट दैट्स नॉट व्हाट इट इज। एनीवे, आई जस्ट लव इट, और मुझे लगता है अप्रैल में ये पूरी तरह से खत्म होने वाली स्थिति में आ ही जाएगा। मूविंग ऑन, ये स्विस ब्यूटी का बेस है जो कि रियल मेकअप बेस है, हाईलाइटिंग प्राइमर है। आई डोंट नो, मैंने इसे मैट फिनिश वाले प्राइमर्स के साथ ज़्यादा यूज़ कर लिया है कि क्या, इसका जो इफेक्ट है वो ज़्यादा मुझे दिख नहीं रहा है इन दिनों, और आई जस्ट नीड टू यूज़ इट मोर। इट्स सच अ फेलियर ऑन माई पार्ट कि मुझे इसे यूज़ करना चाहिए, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट है। एंड आई हैव बीन लविंग अदर लिक्विड इल्यूमिनेटर्स, जैसे लैक्मे का ल्यूमी क्रीम है, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे, उसे मैं यूज़ करना चाहती हूँ और यूज़ करती रहती हूँ, मतलब ऐसा है उसके साथ। और ये जो प्रोडक्ट है इसे मैं यूज़ करने के लिए
पता नहीं समहाउ मैं पीछे हट जाती हूँ बिकॉज आई हैव गॉट लैक्मेज ल्यूमी क्रीम इन माई कलेक्शन, बट आई नीड टू यूज दिस प्रोडक्ट एज वेल। इसके अंदर अगर आप क्लोजली देखोगे तो गोल्ड रिफ्लेक्स भी, आई एम नॉट श्योर इफ यू कैन मेक आउट, बट I just need to use it more. It's such a shame that I did not, but I will try my level best. In coming 2 months, I'll use it all the more. मूविंग ऑन, ये के ब्यूटी का रोजी रोमांस ब्लशर है और ये मैट फिनिश का ब्लशर है। आई डोंट लाइक दिस प्रोडक्ट अलॉट। कभी ये अच्छा लगता है, कभी अच्छा नहीं लगता है, कभी मेरे चीक्स पे सेपरेट हो जाता है, कभी ढंग से स्प्रेड हो जाता है। सो आई डोंट नो। कलर इज रियली गुड, देयर इज नो डाउट। आपको मैंने इसका स्वॉच भी दिखाया है। तो मैंने मार्च में इसे और ज़्यादा एफर्ट्स लगाए और यूज़ करना चाहा, एंड आई एम नॉट इवन किडिंग, आई लव इट। यू नो किसके साथ मिक्स करके? ये ब्लू हेवन का सिल्वर पिंक हाइलाइटर है, इसके साथ यूज करके। सो दैट्स व्हाट आई डू, एंड नाउ आई लव द इफेक्ट दैट आई गेट, क्योंकि वो रोजी पिंक हाइलाइटर जो है ब्लू हेवन का, इसके साथ मिक्स करके बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। ब्लश कम हाइलाइटर, आप वो कॉम्बिनेशन आप देखोगे तो बहुत अच्छा लगता है मेरे स्किन पे, एंड दैट इज द रीजन आई हैव बीन यूजिंग इट। Yes, I have started using it a lot in March and I'll keep using it. I really wish to finish this product up. Action products की बात चल रही है तो वेट एंड वाइल्ड का ये जो कॉन्टोर स्टिक है, इसका जो कॉन्टोर वाला साइड है, ये लगभग उसी स्थिति में है जिस स्थिति में ये मैंने आपको दिखाया था। मैंने इसे यूज किया है, ज्यादा यूज नहीं किया है, बिकॉज समहाउ आई हैव नोटिस मैं जब भी इसे अपने इस एरिया पे यूज करती हूँ, और वैसे भी मेरा ये एरिया काफी एक्ने प्रोन है, बिकॉज व्हेनेवर आई हैव यूज्ड दिस आई हैव सीन कपल ऑफ एक्ने अपीयरिंग ओवर देयर। तो मुझे लगता है वो एक रीजन है जिसकी वजह से मैं इसे यूज करने में अब पीछे हट रही हूँ, जबकि ये प्रोडक्ट एमोलिएंट है, मेरी स्किन टोन को सूट करता है। लाइट मीडियम इज द शेड दैट आई हैव पिक्ड एंड आई लव अ गुड क्रीम कॉन्टोरिंग प्रोडक्ट। इट इज जस्ट दैट समहाउ इट हैज बीन गिविंग मी एक्ने, या फिर इट्स जस्ट इन माय हेड। आई विल यूज इट। अगर मुझे वापस से एक्ने होता है, सो प्रोबब्ली आई विल हैव टू जस्ट रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग इट। आई विल बी 100% ऑनेस्ट, जैसे कि मैंने आपको कहा था, रेयर ब्यूटी का ये प्रोडक्ट बहुत ही महंगा है, और मैंने जो वेरिएंट लिया है वो है ब्राइट साइड। मुझे हैप्पी सोल लेना चाहिए था मेरे स्किन टोन के लिए। इसका अंडरटोन मुझे मेरे स्किन टोन के लिए समहाउ अच्छा नहीं लगता। It is good for pale skin tones, I would say, not for medium skin tone, even though it has got a good gray undertone, but somehow it doesn't suit my skin tone, और ये कभी पैची हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो वो एक कारण है कि मैं इसे पूरी तरह से यूज करने में समर्थ नहीं पाती हूँ, और मुझे लगता है कि नहीं, मुझे नहीं यूज करना है, इवन दो आई एम सपोज टू यूज इट एज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट पैन। आई हैव नॉट बीन डूइंग दैट, एंड दैट इज द रीजन, बिकॉज आई डोंट लाइक द अंडरटोन। आई रियली विश कि मैं इसे यूज कर पाऊँ। आई जस्ट थिंक अबाउट इट। गए महीने काफ़ी ब्लशर्स और हाइलाइटर्स मैंने ट्राई किए हैं, और मुझे लगता है ऐसा करने के चक्कर में मैंने इन दो प्रोडक्ट्स, जो कि निक्स के मैंने ये दोनों प्रोडक्ट्स खरीदे थे, इसको मैंने प्रोजेक्ट पैन में डाला था, तो इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। आई हैड पुट इट इन प्रोजेक्ट पैन बिकॉज ऑफ द डैमेज्ड प्रोडक्ट दैट आई हैड गॉट। आप देख सकते हो इसकी स्थिति कैसी है। ये मैंने नहीं किया, ये आया ही ऐसा था, और मैंने कहा था कि मैं इसे यूज़ कर लूँगी। इवन दो द ब्लशर इज़ रियली गुड एंड क्रीमी, आई रियली नीड टू यूज़ इट मोर। बहुत सारे ब्लशर्स मैंने गए 3 महीनों में ट्राई किए हैं, क्योंकि आई हैव जस्ट बिकम अ गर्ल हु इज इनटू ब्लशर्स, एंड कहीं ना कहीं ये पीछे रह गया, पर इसलिए ये मेरी नॉट यूज इनफ वाली कैटेगरी में आ गया है। पर हाँ, मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा लगता है, फॉर्मुलेशन अच्छा लगता है। आई डेफिनेटली पुट इन सम मोर एफर्ट्स टू यूज इट अप फर्दर। ओके, आई मेकअप में ना ये वाला प्रोडक्ट भी मैंने डाला था, और जेन्युइनली स्पीकिंग आपने मेरे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स में इस प्रोडक्ट को देखा होगा। तो मैं ये नहीं कह सकती इसे मैंने एकदम ही यूज नहीं किया है, मैंने इसे यूज किया है। आई वुड से आई एम सेटिस्फाइड, पर ये इतना ज़्यादा प्रोडक्ट है, बहुत सारा प्रोडक्ट है इसके अंदर, और ये कहीं से भी एनी टाइम सून खत्म तो नहीं होने वाला है, बट आई कीप यूजिंग इट। इट्स अ रियली गुड प्रोडक्ट, और मुझे इसे यूज़ करना है बिकॉज आई लव दिस आई पेंसिल बाय ब्लू हेवन इन द वेरिएंट ट्रू ब्लू। मैं हमेशा अपर आईलिड पे बहुत सारे डिफरेंट कलर्स के आई शेडोज पैक करती हूँ, और लोअर लैश लाइन पे इसे पैक करती हूँ। इट जस्ट एम्प्स अप माई eye look, and I genuinely love this product and I'll keep using it. Okay, last but not the least, from the not use enough वाली कैटेगरी में, ये टार्ट का जो मैंने लिप सेट खरीदा था टार्ट 2023 हॉलिडे कलेक्शन से, it's such a shame to admit that I have not really used these lip products a lot. मैं टार्ट के लिप प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। मेरे पास उनका मैराक्यूजा जूसी लिप रेंज से काफ़ी डिफरेंट फिनिशेस के प्रोडक्ट्स हैं। रोजी ब्राउन इज़ वन ऑफ द शेड्स दैट आई एब्सोल्युटली लव, और उसी तरीके से क्योंकि मुझे पता था टार्ट के जो लिप प्रोडक्ट्स उनका फॉर्मूला मुझे अच्छा लगता है, तो मैंने ये सेट ही खरीदा था, काफ़ी रीजनेबली प्राइस था ये फॉर टार्ट। तो मुझे इस पूरे लिप सेट को
एटलीस्ट और ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, एंड आई डेफिनेटली ट्राई माई लेवल बेस्ट टू डू दैट। टू बी ऑनेस्ट आई हैव नॉट डन दैट इन द पास्ट 3 मंथ्स। ओके, तो हम आ गए अपने लास्ट सेक्शन ऑफ द वीडियो में, जहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ और मेकअप प्रोडक्ट्स जो मैं अगले 2 महीने में यूज़ करना चाहूँगी। एंड येस, जनरली जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने आपको दिखाए हैं उनको तो मैं यूज़ करती रहती हूँ ऑन एंड ऑफ। ये जो प्रोडक्ट्स मैं दिखाने वाली हूँ ये मेरे करंट फेवरेट प्रोडक्ट वाली लिस्ट में आते हैं, and I genuinely want to show some more love to these makeup products. Let's dive right into it. जितने भी products मैं इस वीडियो के थ्रू आपके साथ शेयर करूंगी वो इस टब में है, जो कि मेरे अगले 2 महीने में यूज करना चाह रही हूँ मैं। एंड आई एम नॉट सेइंग कि मैं इन्हें यूज करके खत्म करना चाहूंगी, बट डेफिनेटली जेन्युइनली स्पीकिंग आई एम इन लव विद दीज प्रोडक्ट्स। और गए 3 महीने में मैंने ये सारे मेकअप प्रोडक्ट्स ट्राई किए हैं, और इसीलिए मुझे लगता है कि आने वाले 2 महीनों में भी मुझे ये प्रोडक्ट्स यूज करना चाहिए। एंड यू नो, इन अ वे आई विल जस्ट एंजॉय यूजिंग दीज प्रोडक्ट्स बिकॉज दीज प्रोडक्ट्स आर रियली गुड। ओके, मैंने ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा यूज़ किया है और मुझे जेन्युइनली लगता है कि अगले एक आध महीने में मैं ये प्रोडक्ट यूज़ कर लूँगी पूरी तरीके से। बट गिवन द फैक्ट दैट आई गॉट अ लॉट ऑफ लिप ऑयल्स, I might end up being proven wrong. So we don't know. However, I love this product. ये ना बहुत अच्छा raspberry shade है by Makeup Revolution. It is the juicy pout in the variant. Sorry, grapefruit is the shade. Actual shade. Look at the amount that I've already used. ये प्रॉपर लिप ऑयल है। अगर मुझसे कोई पूछे कि जनरली आपको लिप ऑयल का फॉर्मुलेशन कैसा चाहिए, क्योंकि आप निक्स के फैट लिप ट्रिप को तो लिप ऑयल मान नहीं रही हैं, तो दिस इज द वन दैट आई वुड से दैट आई लव एज एन लिप ऑयल। इट्स अ रियली गुड प्रोडक्ट एंड काफ़ी थिन है, फील सो गुड एंड इट नरिशेज माई लिप्स। और इसमें ना ग्लॉसी इफेक्ट भी है। सो आई लव दिस प्रोडक्ट फ्रॉम मेकअप रेवोल्यूशन। सो दैट्स अ रियली गुड थिंग। और इसके अंदर जो फ्रेग्रेंस है वो भी काफ़ी फ्रूटी है। तो दैट्स द रीजन दैट आई लव इट एंड आई एम एडिंग टू माई प्रोजेक्ट पैन। मूविंग ऑन, केवीडी का गुड एप्पल फाउंडेशन इन द शेड M20 मुझे बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट इंप्रेशन वाली वीडियो ऑलरेडी लाइव जा चुकी है, आप देख लेना। उसके बाद भी एक आध बार मैंने इसे यूज़ किया है। मिल्क मेकअप के प्राइमर के ऊपर मैं जब इसे अप्लाई करती हूँ तो मज़ा ही आ जाता है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। सो व्हाट आई एम थिंकिंग इज इन नेक्स्ट 2 मंथ्स एटलीस्ट 30 टाइम्स मैं इसे यूज़ करना चाहूँगी, और मुझे जेन्युइनली लगता है मैं कर पाऊँगी, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, मेरी स्किन टोन को बहुत अच्छे से सूट करता है। लुक्स सो गुड एंड इट्स अ मैजिक इन अ बॉटल। एंड आई एम सो हैप्पी कि ये हाई एंड फाउंडेशन बेकार नहीं निकला एंड इट वर्क। सिलेक्शन की बात चल रही है तो मैं ये एल्फ कॉस्मेटिक्स का जो लिक्विड केमो ब्लश है इन द वेरिएंट डस्टी रोज, ये भी इंक्लूड करना चाहूंगी मैं अपने प्रोजेक्ट पैन में, बिकॉज आई लव इट एंड आई वुड लाइक टू यूज इट एटलीस्ट 30 टाइम्स। अभी रिसेंटली मैंने इसे यूज किया था, आपको मैंने रेयर ब्यूटी वाले ब्लशर के साथ इसे कंपेयर करके भी दिखाया था। इट्स सच अ ब्यूटीफुल शेड। यस, आई वाज एक्सपेक्टिंग इट टू बी अ मोर पिंक लीनिंग पर है, ये पीची पिंक, but it works for my skin tone, so I'm going to use this at least 30 times. That's what I'm saying. प्रोजेक्ट पैन में मैं ये ऐड करूँ और अगले 2 महीने में मैं इसे यूज करना बिल्कुल पसंद करूँ। घबराओ मत, ये वीडियो खत्म होने वाली है, बस आई प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं जल्दी से। तो लैक्मे का ये ब्राउन कोल पेंसिल है जो मेरे कलेक्शन में रखा हुआ है। वाटरप्रूफ, नो स्मज एंड 10 आवर स्टे, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड। लैक्मे का आइकॉनिक काजल इन द वेरिएंट क्लासिक ब्राउन। आई लव दिस ब्राउन पेंसिल। और अभी मैंने आपको दिखाया जैसे एसेंस का मेरा ब्राउन पेंसिल ये वाला खत्म होने वाला है, so I just thought of keeping Lakme's brown pencil. It has got a lot of product, generally speaking. See, so it is a good idea I think to put it in my project pen. So that's that. Moving on, MAC का ये Technicolor Graph Black liner, मेरे पास इसका बैकअप भी है and I need to show some more love to this product. I love this product. इसे मैं बहुत सालों से खरीदती हूँ, यूज करती हूँ और खत्म कर देती हूँ, and I really wanted to put it in my project pen because I do have a backup, और इतना सारा बैकअप रख के मैं करूंगी क्या, सो आई रियली वांट टू यूज दिस अप एज वेल। मूविंग ऑन, ये जो दो प्रोडक्ट्स है ना, इसका कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी मैंने रिसेंटली एक ट्यूटोरियल किया था स्प्रिंग मेकअप लुक, उसमें मैंने ये प्रोडक्ट्स यूज किए थे, आप जाकर देख लेना। ये कलर पॉप का शेडो स्टिक है इन द वेरिएंट जूसी गॉसिप, और ये मोयरा का चेकमेट आई शेडो है। इट्स अ रियली गुड कॉम्बिनेशन, सो आई रियली वांट टू यूज दिस कॉम्बिनेशन इन कमिंग 2 मंथ्स। ये बहुत अच्छा स्पार्कली इफेक्ट देते हैं और मुझे ऐसे पिंक लीनिंग आई शेडोज बहुत अच्छे लगते हैं, सो मैं इन्हें यूज करना चाहती हूँ और इसलिए मैं अपने प्रोजेक्ट पैन में इन दोनों प्रोडक्ट्स को भी रख रही हूँ। तो यस फ्रेंड्स, ये थी मेरे आज की प्रोजेक्ट पैन अपडेट आफ्टर 3 मंथ्स। सो मैंने इस बार सोचा कि अगले 2 महीने में मैं जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने इस वीडियो में दिखाए हैं और जो ऐड किए हैं वो सारे प्रोडक्ट्स कुछ हद तक कोशिश करूंगी कि यूज करूं, और 2 महीने बाद आपके साथ मैं अपडेट शेयर करूंगी। सो अगर आपको ऐसी प्रोजेक्ट पैन वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो एंटरटेनिंग लगी होगी। मैं पर्सनली बात बताऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है प्रोजेक्ट पैन सीरीज़ को शुरू करके इस साल भी। एंड आई एम रियली ग्लैड कि जो मेकअप प्रोडक्ट्स मैं यूज़ नहीं कर पा रही थी, इवन दो आई जस्ट लव दोज़ प्रोडक्ट्स, वो सारे मेकअप प्रोडक्ट्स भी मैं यूज़ कर पा रही हूँ, यहाँ तक कि खत्म होने वाली स्थिति में पहुँचा रही हूँ। सो आई एम रियली लविंग एंड आई रियली होप कि आपको भी इससे थोड़ी एनकरेजमेंट मिली हो, थोड़ी इंस्पिरेशन मिली हो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो। एंड आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वन। टेक केयर, बाय बाय।